नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है पूरी दुनिया के अंदर आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि दुनिया का, बल्कि हम यूं कहते हैं कि पृथ्वी का सबसे कट्टर ईमानदार आदमी आज सबसे बड़े भ्रष्टाचार में गिरफ्तार हो गया। आखिर हम जो बार बार आपको बता रहे थे, हमने आपको हर बार ये कहा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके ही रहेगी ईडी की टीम, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सीधे सीधे रिश्वत लेने का, भ्रष्टाचार करने के बड़े गंभीर आरोप थे। देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति, और वो भी उस समय पर जबकि कोरोना में पूरी दुनिया बंद थी और कोरोना काल के अंदर दिल्ली के लोग सड़कों पर, अस्पतालों में तड़प तड़प के मर रहे थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी शराब घोटाला करके बड़े पैसे बनाने की अपने एक तरीके से साजिश रच रही थी। और ये सारी साजिश अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर के बीच चल रही थी, जिन्होंने साउथ लॉबी की सबसे बड़ी मुखिया, या यूं कहें इस भ्रष्टाचार की नानी के कविता से संपर्क किया और के कविता के थ्रू इन्होंने मोटी रिश्वत ली, इसलिए कि जो साउथ लॉबी है शराब की, उसको दिल्ली के अंदर एंट्री दी जा सके। अब जब शराब की जो साउथ लॉबी थी उसको दिल्ली में एंट्री कैसे दी जाए, इस पर बात नहीं बनी। इससे पहले इस पूरे मामले की 100 करोड़ रुपए की रिश्वत अरविंद केजरीवाल ने के कविता से ले ली थी। यानी कि जो के कविता की जो डिस्टिलरी, जो कंपनी है, वो उसको आदेश दे दिए, वहां के विभिन्न कंपनियों को यह ऑर्डर दे दिया गया और दिल्ली के अंदर समीर महेंद्रू को आगे रखकर इंडो स्प्रिट नाम से एक फर्जी कंपनी बना दी गई, जिसका जो करता धरता चेहरा था वो समीर महेंद्रू को बना दिया गया दिल्ली के अंदर। और इस कंपनी को ये चार्ज दे दिया गया कि अब आप दिल्ली के अंदर साउथ लॉबी से शराब लेकर दिल्ली के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक पूरी प्लानिंग थी। अब इसमें मार्जिन मनी कैसे बढ़े, खर्चा बहुत ज्यादा था, मार्जिन मनी कैसे बढ़ाई जाए, तो इसमें क्योंकि ये जो कंपनियां थी और ये जो लोग थे भ्रष्टाचारी थे, और खास तौर पे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जो थी, ये हर महीने भी पैसा चाहती थी कंपनी से। तो इन्होंने क्या किया, जो 2% की जो रिश्वत थी उसको बढ़ाकर 12% कर दिया, और 12% में से 6% ये खुद रखते थे और 6% में बाकी इंडो स्पिरिट और उसके साथ जितनी कंपनियां, सेल कंपनियां काम कर रही थी, वो सारे उस खर्चे को, जो 6% में, वो लोग थे। तो ये पूरा एक प्लान, ताना बाना बनाया गया और इस नीति को लागू करते हुए कोरोना टाइम में इसे आनन फानन में लागू कर दिया गया और दिल्ली के हर सड़क चौराहे पर एक एक शराब की दुकान खोलकर शराब की दुकानों को खोल दिया गया कोरोना के वक्त। हैरान कर देने वाली बात है कि किसी भी नियम कानून को नहीं माना गया और कोरोना के समय जिस वक्त जो डिस्टेंस की बारी आ रही थी कि 2 फुट 2 गज का डिस्टेंस रखा जाए या बाहर ना निकला जाए, पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन शराब लेने के लिए लोगों की भीड़ टूट पड़ी। इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि अकेले दिल्ली के अंदर लाखों लोग मौत के मुंह में अकारण ही समा गए। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी, नहीं 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 नहीं, इस पृथ्वी के सबसे कट्टर ईमानदार व्यक्ति को इससे कोई लेना देना नहीं था। इसके जो चंडाल चौकड़ी थी, जो मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर और जो दूसरे लोग थे, उन्हें भी इससे कोई लेना देना नहीं था। सत्येंद्र जैन जैसे लोग शामिल थे। अब जब ये शराब की दुकानें खुल गई, इनसे बिक्री शुरू हो गई, इतनी जहरीली शराब थी कि हम आपको बताते हैं, बड़े बड़े शराबियों ने ये कहते, हमने सुना कि रात में जिन्होंने शराब पी थी, 2 पौए पिए थे, सुबह उठ के सर पकड़ के बैठे थे कि उनके सर को पकड़ लिया शराब ने। और हम आपको ये भी दावे के साथ कहना चाहते हैं, अगर ये 5 साल शराब नीति चल जाती तो देश के अंदर एक तरीके से इतने किडनी के मरीज आ जाते जिनका जवाब नहीं था, इतने लोग किडनी की बीमारियों से ग्रस्त होकर मर जाते जिसका कोई जवाब नहीं होता, लेकिन इनको किसी से कोई लेना देना नहीं था। अब ये सारा जो
पूरा जो प्रपंच इन्होंने रचा था शराब घोटाले का बहुत लंबे समय से, वो सारा अब इन्हें उल्टा पड़ा। कहते हैं कि ये चक्र होता है, चक्र जब घूमता है तो जैसा आप कर्म करते हैं कर्मा वैसा ही आपको फल देता है। अरविंद केजरीवाल को भी वही फल मिला है। आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया ईडी की टीम ने। देखिए, शाम को 7 बजे के आसपास, यानी कि 6:30 बजे की टाइमिंग है, 6:30 बजे। आज सबसे पहले हम आपको कल से बताते हैं। कल हाई कोर्ट के अंदर जो ये अरविंद केजरीवाल ने अपील की थी अभिषेक मनु सिंघवी के थ्रू। हाई कोर्ट में इन्होंने काफी बातें की, लेकिन हाई कोर्ट ने इनको कोई राहत नहीं दी, उल्टा इनको कह दिया, डांट मार दी कि आपको अगर ऐसा लगता है तो आप जो है एंटीसेप्टिव बेल करा लीजिए, अग्रिम जमानत क्यों नहीं कराते हैं। लेकिन उसमें 2 पेज थे, आप उसको भी हम आपको समझाते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अग्रिम जमानत एंटीसेप्टिव बेल कराती और वो कैंसिल हो जाती तो इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। यहां पर केजरीवाल एंड कंपनी ने चालाकी की, बजाय बेल कराने के इन लोगों ने वहां जाकर सीधे सीधे ये कहा कि जी हमें ये मोहलत दी जाए, हम पेश होना चाहते हैं कोर्ट के सामने, लेकिन हमें ये मोहलत दी जानी चाहिए कि हमें ईडी गिरफ्तार ना करे। ऐसा नहीं होता है कानून के अंदर। ये एक तरीके से कानून का मजाक उड़ाने जैसा था। अगर ऐसा होता तो मुख्यमंत्री, जो ये तो टेरिटरी के मुख्यमंत्री है, हेमंत सोरेन पूरे स्टेट के मुख्यमंत्री थे, उनको पकड़ा गया, उनको राहत नहीं मिली। इसके अलावा आप देखेंगे कि जितने भी लोगों को पकड़ा गया उनको इस तरीके से कोई अग्रिम जमानत नहीं मिली, एंटीसेप्टिव बेल नहीं मिली। तो ये डरे हुए थे, इसलिए इन्होंने कल जब रिजेक्ट हो गई और हाई कोर्ट ने बहुत सख्त तल्ख टिप्पणी इनके खिलाफ की कि आप बार बार ऐसा क्यों करते हैं, अगर सम्मन आपको ईडी का आया तो जाइए पूछताछ में शामिल हो जाइए। लेकिन ये मान नहीं रहे थे, ये फिर से दोबारा आज फिर पहुंच गए और आज फिर इनको दुत्कार दिया हाई कोर्ट ने। और दुत्कारने के बाद जब ये पूरी सुनवाई जब इस पे हुई तो हाई कोर्ट ने इनको साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अब आगे की सुनवाई जो है 21 अप्रैल को होनी है और तब देखी जाएगी, लेकिन अभी आपके लिए कोई कोई राहत नहीं है। इन्होंने कहा उन पे रोक लगा दीजिए, हाई कोर्ट ने उससे भी इनकार कर दिया और इन्हें अगली तारीख के लिए बोल दिया। अब यहां पर ये जो सीधा सीधा मैसेज था कोर्ट की तरफ से, कानून की तरफ से, कि भैया जाइए, आपके पास अगर प्रूफ है तो आप अरविंद केजरीवाल को दबोच के ले जाइए, खामा क्यों, नहीं तो ये आदमी ऐसे ही नाटक करता रहेगा, जगह जगह जाएगा, ये ड्रामेबाजी करेगा। इसलिए आज शाम को 6:30 बजे एक्यूरेट अरविंद केजरीवाल के सिविल लाइन स्थित घर पे ईडी की टीम पहुंच गई। हम उस टाइम पर अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल गेट के सामने दरवाजे पे खड़े हैं। जो आप ये विजुअल मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मैंने खुद अपने कैमरे से शूट किए हैं और ये विजुअल वो है जहां तक किसी का भी कैमरा नहीं पहुंचा था। मैं वहां खुद मौजूद रहा और मैंने ये सारी वीडियो शूट करी। हैरान कर देने वाली बात आप ये भी देखिए कि वहां पर सौरभ भारद्वाज आते हैं, सौरभ भारद्वाज की गाड़ी आती है। सौरभ भारद्वाज बहुत देर तक, जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, बहुत देर तक फोन पर अंदर बात करते हैं, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं होता और उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाता। बाद में सौरभ भारद्वाज भी पब्लिक की तरह पुलिस वालों के साथ, हम लोगों के साथ वहीं पर खड़े हुए। हम 2-4 मीडिया से सिर्फ 2 से 4 लोग ही थे जो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के गेट के बाहर खड़े थे। इसके बाद ईडी की टीम इजाजत लेकर, सर्च वारंट लेकर ईडी की टीम जाती है अरविंद केजरीवाल के शीश महल के अंदर और अरविंद केजरीवाल के जो ओएसडी हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं और खुद अरविंद केजरीवाल के इन सबके मोबाइल छीन लिए ईडी ने। ईडी ने इनके सबके मोबाइल जब्त कर लिए और उसके बाद इनको वहां पर किसी कम्युनिकेशन की कोई इजाजत नहीं दी, इनको अंदर घेर लिया। उसके बाद ईडी की टीम एक क्वेश्चनरी लेकर गई थी, जो हमारे सूत्र बताते हैं। उस क्वेश्चनरी से ईडी की टीम ने कई सवाल पूछे अरविंद केजरीवाल से। अरविंद केजरीवाल अपनी नौटंकी करते रहे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल के 4 मोबाइल, 2 टैब जब्त किए गए। इसके अलावा कई सारे पीसी जो लगे हुए थे, जो कंप्यूटर थे, कई लैपटॉप थे, वहां से जब्त किए गए। उन्होंने सबका पंचनामा किया, सबको जमा कर लिया और अरविंद केजरीवाल को
एक तरीके से दबोच लिया और दबोचने के बाद उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई अरविंद केजरीवाल की वहीं पर। इसके बाद बाहर जैसे ही मैसेज फैलना शुरू हुआ, टीवी पर खबर चलनी शुरू हुई चैनलों पर, तो धीरे धीरे वहां पर भीड़ बढ़ गई, लेकिन फोर्स बहुत ज्यादा थी। हम आपको एक और बहुत बढ़िया बात बताते हैं कि फोर्स के नाम पर जब ये लगने लगा कि अब मामला बढ़ेगा और ईडी उन्हें गिरफ्तार करके लेके जाएगी, तो वहां पर जो प्राइवेट गाड़ियां थी, खास तौर पर इनोवा गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ था। करीब 1 दर्जन प्राइवेट गाड़ियों में जो सीआरपीएफ के कमांडोज को बुलाया गया, उन्होंने बाहर उतर के, जो प्राइवेट गाड़ियों में आए थे, उन्होंने बाहर उतर के आते ही पूरे मामले को संभाल लिया और सड़क पर सारी वो कॉबिंग कर दी। एक तरीके से पूरा मामला पूरे वहां पर एक तरीके से कॉबिंग कर दी गई, किसी को वहां फटकने नहीं दिया। सिर्फ सामने की तरफ जो मीडिया के लिए उन्होंने एक सर्कल बना दिया था, हम लोग वहां खड़े रहे, हम लगातार वो बनाते रहे वीडियो। और आपको ये भी बताते हैं कि इसके बाद केजरीवाल को दबोच लिया गया। हम आपको बार बार कह रहे थे कि ईडी की टीम केजरीवाल को दबोच कर लेकर जाएगी और वहां से सीधा तिहाड़ जेल का रास्ता है। फिर केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से खबर फैलाई गई। देखिए, आपको ये भी बताते हैं, केजरीवाल एंड कंपनी के लोग, खासतौर पे सौरभ भारद्वाज बिल्कुल हमारे सामने थे, हमारे साथ में थे। बार बार दूसरे लोग उनसे बात करने की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने किसी से बात नहीं की। सिर्फ एक ही चैनल को ढूंढते थे, जो उनकी जो एजेंसी का जो चैनल है, जिसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा, सिर्फ वो उसके सामने बोलते थे और किसी का जवाब नहीं दिया उन्होंने। और इसके बाद आप समझिए, वो उसको बताते रहे कि किस तरीके से हो रहा है, इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, इनकी मानसिकता जो उसे नहीं मारा जा सकता, ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। भ्रष्टाचारी की, अपराधी की कोई मानसिकता नहीं है। देश के अंदर ऐसा कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचना चाहिए, कोई ऐसी मानसिकता जीवित नहीं रहेगी। 2 दिन बाद इन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। अब बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार की। तो उनको जब लेकर यहां से ईडी की टीम अभी ईडी ऑफिस जाएगी, वहां पर उनका मेडिकल चेकअप होगा। वैसे तो नियम के मुताबिक ये भी हो सकता है कि उनको अस्पताल ही लेके जाया जाए, क्योंकि वहां पर भी बाद में इसी पॉइंट को, जो उनके बचाव में, कानून के बचाव में है, उस पे इसको पॉइंट बनाया जाए, क्योंकि नियम ये कहता है कि किसी सरकारी अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया जाए। वहां पर बाकायदा मुजरिम का कार्ड बनता है, कार्ड से एंट्री होती है, एंट्री के बाद डॉक्टर की टीम उनका चेकअप करती है और फिर दोबारा हवाले कर देती है जांच एजेंसी के। ये एक पूरा प्रोसेस है कानूनी। तो हो सकता है यही यही फॉलो किया जाए, लेकिन सुनने में जो आ रहा है, अभी जो सूत्र बता रहे, ईडी की टीम लेकर जाएगी ईडी ऑफिस और वहां पर आरएमएल की एक डॉक्टर मेडिकल टीम को बुला लिया गया, जो उनका अरविंद केजरीवाल का चेकअप करेगी। इसके बाद पूछताछ शुरू होगी। अब अरविंद केजरीवाल के आज से बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। उधर जो अरविंद केजरीवाल ने एक झूठ फैलाया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने की गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से तुरंत एक मैसेज आया और उसमें उन्होंने साफ बता दिया कि हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया था। और अभी जो अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, अभी पहुंची है वहां पर। देखिए क्या होता है आगे, इसमें तो बाद में बात करेंगे। हम आपको 100% ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इससे पहले हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जा चुका है, आपने देखा होगा। फिर तो वो भी जमानत मांगते, मनीष सिसोदिया भी मांगेंगे, सत्येंद्र जैन भी मांगेंगे, संजय सिंह भी मांगेंगे, लेकिन इनको किसी को भी इसलिए जमानत नहीं दी गई कि इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत जो ईडी ने जमा किए हैं वो बहुत ज्यादा पुख्ता है, उसके हिसाब से इनको छोड़ा नहीं जा सकता है। बहरहाल, अब सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इनसे साफ इनकार कर दिया है और घर का सर्च वारंट लेकर पहुंची ईडी की टीम ने इनके घर से बहुत सारे जो फोन, लैपटॉप, टीवी और क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स उठाए हैं, उनको ईडी की टीम ले गई है। और ये सारी चीजें ले जाकर इनको अभी जो सर्च मेमो है उसमें जमा किया जाएगा, पंचनामा जिसको कहते हैं हिंदी में। और इनके अब बात आती है कि क्या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। हम आपको इसका भी कानूनी रुख बताते हैं कि जो एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो तिहाड़ का जो जेल मैनुअल है, उसके अनुसार किसी भी जेल मैनुअल में जिसका नंबर है, जिसका रूल नंबर है 1349, इसके तहत तिहाड़ जेल के अंदर किसी भी कैदी को ना तो मीटिंग करने का अधिकार है,
ना बातें करने का अधिकार है, ना बैठक करने का अधिकार है, ना फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता है वो, ना ही किसी तरीके की कोई फ़ाइल साइन कर सकता है या फ़ाइल पढ़ सकता है या फ़ाइल मँगा सकता है। ये रूल 1349 में बहुत अच्छे से दर्ज है, इसलिए वहाँ तिहाड़ जेल में इस तरीके की कोई भी फैसिलिटी या कोई भी कार्रवाई करने का अरविंद केजरीवाल को कोई मतलब नहीं होगा, उनको इजाज़त नहीं मिलेगी। दूसरा, आपको और अच्छे से एक और बात बताते हैं, जो रूल कहता है, वो रूल के मुताबिक ये है कि अरविंद केजरीवाल को उपराज्यपाल के यहाँ ले जाया जाएगा और उपराज्यपाल के यहाँ ले जाकर उनसे इस्तीफा लिखवाया जाएगा। अगर वो इस्तीफा नहीं लिखते हैं, तो उपराज्यपाल या राज्यपाल जो भी होता है स्टेट में और यहाँ उपराज्यपाल होता है, उपराज्यपाल को ये पावर है कि वो यहाँ पर इमरजेंसी लगा दे, यानी कि आपातकाल की घोषणा कर दे। क्योंकि आपातकाल इसलिए घोषणा करनी पड़ेगी कि सरकार को किसी भी रूप से आप तिहाड़ जेल से नहीं चला सकते, ये ऐसा रूल है। और अगर एलजीबी के सक्सेना यहाँ पर आपातकाल की घोषणा कर देंगे, तो ये जो सरकार है भंग हो जाएगी और भंग होने के बाद ये जो पार्टी है ये खत्म हो जाएगी, इसको दोबारा चुनाव में जाना पड़ेगा, पार्टी से लड़ना पड़ेगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल के बिना चुनाव लड़ना पड़ेगा, सारे प्रपंच सारी चीजें हो जाएंगी। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम सुनीता केजरीवाल का चल रहा है कि उन्हें ये बात पता थी, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, ऐसे कोई बेवकूफ इंसान नहीं है, गवार नहीं है, वो बहुत आगे की सोच के चल रहे थे, उन्हें पहले पता था। अभी तो सवाल ये भी उठ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये टाइमिंग खुद ही डिसाइड की थी कि एन चुनावों के वक्त अपने आप को वो गिरफ्तार कराए, ताकि एक पूरी लहर, एक पूरा मैसेज फैलाया जाए, एक मुद्दा बनाया जाए कि देखिए किस तरीके से मोदी ने गिरफ्तार कराया है। तो ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अचानक ही गिरफ्तार हुए हैं, यानी कि ये पूरी प्लानिंग थी कि इस बात को यहां तक खींच के लाया जाए और गिरफ्तार तो होना है, लेकिन उसका राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए, इसके लिए इस पूरे ड्रामेबाजी को यहां तक लाया गया था। और अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही पूरी प्लानिंग कर रखी थी और अपनी पत्नी का नाम आगे नहीं बढ़ाया था। सबसे बड़ी बात यह है, आप देख लीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो मैडम सीएम के नाम से जानी जाती है पार्टी के अंदर, बहुत जल्दी वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी। अरविंद केजरीवाल ने इसकी पूरी पहले से पटकथा लिख रखी थी। सुनीता केजरीवाल को रिजाइन करा दिया था नौकरी से और रिजाइन कराकर वीआरएस लेकर वो अपने घर पे बैठी हुई है और इंतजार कर रही थी कि किस दिन ऐसा आएगा और उस दिन वो सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के अलावा सुनीता केजरीवाल ही अकेली ऐसी हैं जो पार्टी को चला सकती हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी वाला जो ड्रामा था वो अब आपको दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारे नेता अचानक ही ये बोलेंगे कि नहीं नहीं सुनीता केजरीवाल को बना दिया जाए और सुनीता केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाएगी। एक बड़ी बड़ी प्लानिंग है, बड़ी बात है, लेकिन बहरहाल जो भी हो अरविंद केजरीवाल नहीं, दुनिया का कट्टर ईमानदार आदमी गिरफ्तार हो चुका है कट्टर भ्रष्टाचार के आरोप में। बड़े बड़े भ्रष्टाचार के दाग हैं, अब देखिए कितने दाग सामने आते हैं, के कविता ने कितने खुलासे किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल सुकेश जो चंद्रशेखर थे, ठग महाठग, उन्होंने तिहाड़ जेल से 3 पेज का जो खत लिखा था और उसमें तिहाड़ जेल के कविता कविता क्लब में अरविंद केजरीवाल का स्वागत है। तो अब तिहाड़ जेल के अंदर बाकायदा उन सभी को उस क्लब में अरविंद केजरीवाल शामिल हो जाएंगे। 2 4 10 5 दिन उनके रिमांड की बात है, उसके बाद केजरीवाल वहीं शामिल होंगे, तिहाड़ जेल के अंदर रह रहे होंगे। ये सारी चीजें पूरी तरीके से वही है जिसको हम लगातार आपको बताते रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, देखिए आगे होता है क्या। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।